हेलो एवरीवन। 7.2 क्वेश्चन 1 और सेकंड हमने कर लिया था। फर्स्ट में हमने निकाला था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ, मतलब ये दो पॉइंट्स हैं जो किसी लाइन को, ये लाइन है मेरी, यहाँ पर ये एक पॉइंट है और ये वाला पॉइंट यहाँ पर है इस लाइन में। तो हमें निकालना था ऐसा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने थे हमें। मान लो यहाँ पी कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे, पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी जब हमारा ये जो लाइन है 2:3 के हिसाब से डिवाइडेड हो। तो यहाँ हमने निकाला था पी पॉइंट, पी के कोऑर्डिनेट्स जब हमें रेशो दिया था। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था। अब थर्ड अभी छोड़ दीजिए, फोर्थ पर आइए। फोर्थ पे जस्ट अपोजिट है फर्स्ट सेकंड का। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस देन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। मतलब आपके पास दो लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट जोड़ रहे हैं वो दोनों पॉइंट भी है, और आपके पास जो पॉइंट उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी है। आपको निकालना है रेशो। फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में आपको रेशो दे दी गई थी, तो यहाँ पर हमें अब निकालना है यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में रेशो। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में है एक पॉइंट ये मान लो और एक पॉइंट 7.2 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक ये पॉइंट हो गया और हमारा एक पॉइंट ये हो गया। इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। और यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो पी है, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हैं। हमें क्या क्या दिया है लिख लो आप। -3 10, ये हो गया हमारा -3 10। दूसरा वाला पॉइंट हो गया हमारा 6 -8 6 -8। तो इसको भी लिखो 6 -8। और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, उसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं। -1 6 -1 एंड 6। अब हमें निकालना है m1 रेशो m2। तो हम ये लेट कर लेते हैं, लेट m1 रेशो m2 इक्वल्स टू k रेशो 1। वैसे इससे भी आंसर आएगा, लेकिन इससे थोड़ा इजी हो जाता है। जब भी रेशो आपसे पूछती है आप k रेशो 1 लेकर चलें तो ईजिली हो जाएगा। ये आपका k हो गया और ये आपका 1 हो गया। इधर का पार्ट आपका k, इधर का पार्ट आपका 1। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे ही होता है सेक्शन फॉर्मूले में। थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ हम देखेंगे कि x बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू x मतलब ये एक्स वाई, यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2। यहाँ लिख भी लो। x1 मेरा कितना है -3, y1 मेरा कितना है 10, यहाँ पर मेरा x कितना है -1, y कितना है 6, यहाँ मेरा x2 कितना है 6 और y2 कितना है -8। तो ये बीच वाले पॉइंट हम एक्स वाई मान लेंगे, और ये हमारे x1 y1 और x2 y2 है। अब यहाँ हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला में x कहता है, इसे याद रखने का बहुत इजी मेथड है, m1 + m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब क्योंकि यहाँ x है तो x2 x1, पहले 2 वाला फिर 1 वाला। अब मेरे पास m कितना है यहाँ पर, m देखो m1 कितना है मेरा, m1 m2। m1 हो गया मेरा k, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी x2 से, और x2 कितना है मेरा 6, प्लस m2 कितना है मेरा, m2 कितना है 1, ठीक है। और m2 की मल्टीप्लाई किससे होगी x1 से, m2 की मल्टीप्लाई x1 से, ये है मेरा x1। मतलब मेरे 1 की मल्टीप्लाई होगी -3 से, और डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब हमने क्या किया, यहाँ पर x मेरा कितना है, यहाँ से x भी देखो कितना है यहाँ पर मेरा -1। तो यहाँ मैंने रख दिया -1 इक्वल्स टू 6k - 3 डिवाइडेड बाय k + 1। अब इसको सॉल्व कर लो।
यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा माइनस के माइनस 1 इक्वल्स टू 6k माइनस 3। अब यहाँ मैं के को एक तरफ कर लेती हूँ और डिजिट्स को एक तरफ। माइनस के अपनी जगह, इधर प्लस का के आएगा तो वही माइनस का के हो जाएगा, इक्वल्स टू -3 अपनी जगह है और ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ ना होने का मतलब 1 और 6 हो गया 7 के इक्वल्स टू -2 के इक्वल्स टू 7 अपॉन में जाएगा 2 के, तो ये हमारा के आ गया। अब क्योंकि हमारा रेशो क्या था, के रेशो 1, डेट मीन्स अगर आपके साथ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को साथ नीचे वाले को रेशो में। तो मेरा m1 कितना हो गया ये, और m2 कितना हो गया ये। तो मेरा m1 रेशो m2 इक्वल्स टू 2:7। यही है मेरा फाइनल आंसर। आप अब कहेंगे इसमें y के तो आपने y के तो फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला y का तो यूज़ ही नहीं किया, तो ज़रूरी नहीं है y का भी यूज़ हो। ओनली 6 के यूज़ से हमें रेशो मिल गया, रेशो लाना था बस, वो ले आए हम। ठीक है, आप y वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे यहाँ सेक्शन का, ज़रूरी नहीं x वाला लगाए। y के लिए भी आपके पास ये रहा y, x का y हो जाता, x1 ये y1 y2 भी है आपके पास यहाँ क्वेश्चन में। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन से वाले फॉर्मूले से करना चाहोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एज इट इज़ ही है सेम, इसमें भी रेशो ही पूछा है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। अब हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो इन दो पॉइंट से जुड़ी है, 1 - 5 और -4 5, और रेशो में निकालना है इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। हमें कहा गया है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये जैसा भी है, हो सकता है वर्टिकल हो, तो इसको x एक्सिस काट कर जा रहा है, ऐसे ही बना लेते हैं फ़िलहाल। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको x एक्सिस यहाँ पर काट रहा है, और x एक्सिस जब काटेगा, x एक्सिस पर हमारा x तो x होगा लेकिन y 0 होगा। ठीक, तो इसके पॉइंट्स बन गए x और 0, और हमें रेशो निकालना है। तो रेशो तो हम लेट कर लेंगे, लेट m1 रेशो m2 इक्वल्स टू k रेशो 1। तो ये मेरा k हो गया और ये मेरा 1 हो गया, k रेशो 1। अब वैसे ही करना है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से हम क्या ले लेंगे अपने x1 y1, यहाँ से हमारा आ गया इस वाले पॉइंट से x तो x ही रहेगा और y 0, और यहाँ तीसरे वाले पॉइंट से हमारा आ गया x2 -4 और y2 5। तो ये हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, अब हमें इसको करना है। आप ये देखो कि इसमें अगर मैं x का फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ x है जो मुझे नहीं आता, नहीं पता कितना लाना है कितना नहीं लाना, और यहाँ y है हमारे पास। ठीक है, तो हम दोनों से करेंगे इसे सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके। x इक्वल्स टू सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं अब हम। कितना होता है m1, मैंने आपको सही आराम से इसको इजीली ऐसे याद करो, m1 m2 m1 m2। ठीक, अब यहाँ लगा दो x2, यहाँ लगा दो x1, m1 x2 m2 x1। यहाँ x तो x ही रहेगा, और m1 कितना है हमारा, ये इधर वाला इधर मल्टीप्लाई और इधर वाला की इधर। ठीक है, तो m1 हमारा है k और x2 हमारा है -4, प्लस m2 हमारा कितना है, m2 है हमारा 1, m2 हमारा कितना है 1, m2 हमारा 1 है। ये देखो m1 m2 हमने किया था m1 m2, तो m2 हो गया 1 और x1 है हमारा, x1 हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाय k + 1। तो मेरे पास आ गया यहाँ पर ये, इसको कैलकुलेट कर देंगे, x इक्वल टू -4 k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1। तो इतना हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ गया है। अब इसको यहीं छोड़ दो, अब आप y निकालो। y का सेक्शन फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे, y इक्वल्स टू वही फॉर्मूला m1 + m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2।
अब यहाँ y है क्योंकि, तो हम y2 y1 और m1 हमारा कितना हो गया, m1 है हमारा k, m1 हमारा k है, इसको लिख लेंगे हम, m1 हमारा k हो गया इंटू y2 हमारा हो गया 5, m2 हो गया हमारा कितना 1 और y1 हो गया हमारा -5 डिवाइडेड बाय k + 1 और y की ज़ीरो कितनी है यहाँ पर 0, क्योंकि ये x एक्सिस काट रहा है इसको, तो यहाँ y की वैल्यू 0, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो चीज़ 0 हो जाएगी। अब 5k -5 + -5 इक्वल्स टू, ये उधर मल्टीप्लाई होकर 0, तो k इक्वल्स टू 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये अपॉन में आएगा, काट के हमारा आ गया 1, तो यहाँ से k हमारा आ गया है 1 और k की वैल्यू अगर हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करके निकाल लेंगे x। हमसे k की वैल्यू पूछी है, देखो 1 आया है, तो मैं अगर रेशो m1 m2 निकाल के दूंगी तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारा रेशो है 1:1। ठीक है, तो हमारा m1 m2 का रेशो निकल के आया। यहाँ अपॉन वाले को ऐसे रेशो में लिया जाता है जो भी अपॉन में होता है, लेकिन इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हमने 1:1 ले लिया। और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी, k की 1 वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ, यहीं पर सॉल्व करके दिखा दूंगी आपको। मान लो मैंने यहाँ x इक्वल्स टू -4 और k मेरा कितना आया था 1, वो यहाँ पुट कर देती हूँ, +1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो ये मेरा हो गया है 4 -4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा ये आया -3/2। तो x मेरे पास आ गया -3/2। दो क्वेश्चन पूछे थे, एक का आंसर तो आ गया, आपने रेशो निकाल दिया, दूसरे पूछा था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स है जिसमें कि एक तो ऑलरेडी 0 है, बस x निकालना था जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे कौन कौन से हैं, -3/2 और 0। ठीक है, और m1 m2 का रेशो कितना है 1:1। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं जिनमें रेशो दी है, आपसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे या कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब दिए हैं, रेशो पूछी जाएगी। अब इसी तरह से 7 क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड दिस। अब यहाँ देखिए आप, 3rd क्वेश्चन देखिए आप, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक ABCD एक स्कूल का ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर शेप्ड स्पोर्ट एक्टिविटी होनी है और लाइन ड्रॉ की गई है चौक बॉर्डर से इस तरह की, इनके बीच में एक एक मीटर की दूरी है और 100 फ्लावर्स इधर रखे गए हैं, और मतलब एक एक फ्लावर को 100 है तो 1 फ्लावर को 1 सेकंड पर 2 3 ऐसे नंबरिंग की गई है 100 तक। अब निहारिका क्या करती है, ये A से D तक की गई और ये A से B तक, यहाँ पर A से B तक और ये A से D तक, तो एक तरह से हमारा ग्राफ ही बन रहा है। अब निहारिका क्या करती है, 1/4 डिस्टेंस पर AD के 1/4 हिस्से पर जाकर अपना फ्लैग लगाती है, और AD का तो 1/4 हिस्सा है और AB की सेकेंड लाइन, ठीक है, सेकेंड लाइन AD का 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD का 1/4 और इधर से सेकंड लाइन में जाके अपना फ्लैग लगा देती है निहारिका। ऐसे ही फिर दूसरी बच्चा जाता है प्रीति, वो 1/5 डिस्टेंस, इस पूरे का 1/5 डिस्टेंस और यहाँ इस लाइन की 8th रो में जाके अपना फ्लैग लगा देती है। ठीक, रश्मि है, अब उसको ब्लू कलर का फ्लैग लगाना, इसने ग्रीन लगा दिया, इसने रेड लगा दिया। अब रश्मि को लगाना है ब्लू कलर का फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, बिल्कुल बीचों बीच लगाना है। ठीक है, रेशो हमारा m1 m2 1:1 होगा यहाँ पर दोनों के बीच में। और वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, अब उसे अपना फ्लैग कहाँ लगाना है। अब आपको पहले तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं यहाँ वाले। ठीक, तो इनके कोऑर्डिनेट्स जब हमारे निकल जाएंगे उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूले से बता दोगे कि इसके बीच की दूरी कितनी है। और आप, इन्होंने वैसे डिस्टेंस पूछा नहीं है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, बस हाफ वे पूछा है, मतलब आपको सेक्शन फॉर्मूले से वो पॉइंट बताना है, इन दोनों के बीचों बीच जो पड़ेगा वो पॉइंट आपको बताना है। गॉट इट।
तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें बतानी है कि एक तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। मतलब आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाले कोऑर्डिनेट पहले आप फाइंड आउट कर लो इन हिंट से, और फिर इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद वो पॉइंट बताना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इस और इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पर रश्मि अपना ब्लू फ्लैग लगाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला यहाँ लगेगा। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, फिर रश्मि को जहाँ अपना फ्लैग लगाना है वहाँ के लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो पॉइंट मान लेते हैं इनको एम और एन, और एम के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे। एम के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ तो देखो एक्स एक्सिस पर तो हमारा कितना हो गया 2, ये तो बड़ी इजीली मिल गया। लेकिन वाई पर देखो इन्होंने कहा है 1/4 ऑफ एडी। एडी टोटल था 100, एडी टोटल कितना था जाकर 100, तो 100 का 1/4 कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ठीक, तो हमारे एम के कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं, इसको काट दो, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा, तो एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और 25। ऐसे ही एन, इसको मैंने एन माना है, पॉइंट को एन ले लिया। इसमें देखो एक्स तो मिल गया हमें, यहाँ ग्राफ की तरह लेकर चलो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स मिल गया मुझे 8, लेकिन वाई कितना है, एक्स तो 8 मिल गया, वाई कह रहे हैं 1/5 ऑफ एडी। एडी टोटल 100 है, 100 गमले रखे हुए हैं और यहाँ पर 1/5 करना है एडी का, तो ये भी काट दो। तो ये आ गया मेरे पास, एन के पॉइंट्स आ गए 8 और 20। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से एम एन का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, आप उसको लिख लीजिए। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब यहाँ वैल्यूज़ रख लीजिए, ये हमारा x1 y1 x2 y2, या तो आप इसको एक बार लिख भी लीजिए कि यहाँ पर हमारा कौन सा क्या है, इसमें से हमारा फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से हमने x1 निकाल लिया 2 और y1 निकाल लिया 25, ऐसे यहाँ से हमने x2 निकाल लिया 8 और y2 निकाल लिया 20। अब यहाँ पुट कीजिए, वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैल्यूज़ हमारी आ गई 8 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 की होल स्क्वायर, जो कि हमारा सॉल्व करने के बाद आया 6 की स्क्वायर प्लस माइनस 5 की स्क्वायर, और हमारा ये हो गया 36 प्लस 25, और इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आया 61। लेकिन 61 हमारा अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, इसको यहीं छोड़ दो। तो एक आंसर तो आ गया। ठीक, एम एन जो इन्होंने पूछा था डिस्टेंस फॉर्मूले से, एक आंसर आ गया। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्टली वो हाफ वे पर बीचों बीच वो पॉइंट बताओ इस लाइन सेगमेंट पर जहाँ रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग, रश्मि जहाँ पर अपना फ्लैग रख सके। तो आप इसमें अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि बीचों बीच कहा है इसलिए m1 m2 हमारा कितना होगा, m1 रेशो m2 हमारा 1:1 होगा, क्योंकि मिडल में बोला है बिल्कुल पॉइंट ए पॉइंट यहाँ, बी पॉइंट यहाँ, ए भी नहीं है हमारा, एम एन है, एम यहाँ है और हमारा एन यहाँ है। तो मान लो यहाँ पॉइंट है, तो ये रेशियो हमारी m:1:1 होगी। अब यहाँ पर निकाल दो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट हमने कुछ भी मान लेते हैं, इसको ABCD मान लो, P मान लो, तो यहाँ हमने P मान लिया है। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अब हमें, और हम सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे। हमें पता है x इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर x है तो x2 x1, और यहाँ फॉर्मूले में जब वैल्यूज़ रखेंगे तो m1 m2 तो हमारा 1 है, कोई कुछ है ही नहीं इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा x2 हमारा कितना है, x2 हमारा ऊपर से देखो यहाँ 8 है, 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। और जब आपको ये रेशियो इक्वल दिया हो ना, दोनों का रेशियो इक्वल हो, मतलब जो चीज़ इधर है आधी उधर है, तो तब तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स जोड़ने हैं डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको, बन गया ऐसे। यहाँ से आपके पास आ गया 10/2, आपके पास आ गया 5, और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे y के लिए, तो यहाँ आपका y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, इसी को मैंने शॉर्ट कर दिया है, कोई फ़ायदा नहीं है। m1 m2 1 है तो रखने का, कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा सीधा बस ये चीज़ बचेगी। y2 मेरे पास ऊपर दिया है देखो, y2 20 और y1 25,
तो मेरा निकल कर आ गया 20 और 25। y2 मेरा 20 था और y1 मेरा 25 डिवाइडेड बाई 2 तो 45/2। तो जो मेरा P पॉइंट मैंने माना है, जो P पॉइंट कोई है मेरा यहाँ पर M और N के बीच में P पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे निकल कर आ गए हैं 5 और 45/2। इस तरह से आपको करने हैं क्वेश्चंस। दैट्स इट।